दोस्तों, हम मेल्स के पैदा होते ही ये सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग और इवन हमारे पेरेंट्स और रिलेटिव तक भी सभी हमसे कुछ उम्मीदें और एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि आखिर हम क्या चाहते हैं या हम अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। हम लड़कों की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होती, बल्कि हमारे जैसे मिडिल क्लास घर के लड़के अपनी लाइफ में जो कुछ फेस करते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, शायद ही कोई और करता है। लेकिन अफसोस 99% मेल्स सोसाइटी के इसी ट्रैप में फंस करके रह जाते हैं, और जब तक वो लाइफ के ये कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सीखते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। फिर उनके पास लाइफ में पीछे जा करके सब कुछ ठीक करने का ना तो टाइम बचता है और ना ही उम्र। बचा होता है तो सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट और ज़िंदगी भर का पछतावा। लेकिन वहीं अगर हम ये 7 इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स अपनी लाइफ की यंग एज में सीख जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में आगे जा करके पछताने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन 7 लेसन्स को सीखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी इस अमेजिंग वीडियो को, जिसमें हमारा सबसे पहला लाइफ लेसन है अपने सपनों को दूसरों के हाथों मरते हुए देखना। दोस्तों, आदमी की मौत एक बार होती है, पर जीते जीते वो अपने सपनों को मरते हुए अपनी लाइफ में कई बार देखता है। अपने सपनों को किसी और के हाथों मरते हुए देखना बहुत दर्दनाक होता है। एज ए मैन, आपका जो भी पर्पज है, आपका जो भी गोल है, और अगर आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसे में आपको खुद से सवाल पूछना है कि अगर आपने अपने सपने पर काम नहीं किया तो आज से 10 साल बाद क्या आपको इस बात के लिए रिग्रेट होगा या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों, जो लोग आपके सपनों को आज सपोर्ट नहीं करते, वो तो अपना जजमेंट दे करके आज नहीं तो कल 10 या 20 साल बाद इस दुनिया से चले जाएंगे, पर उनके दिए हुए जजमेंट से आपको ज़िंदगी भर का रिग्रेट और पछतावा जरूर रह जाएगा। आपको कोई क्रिकेटर, सिंगर, डांसर, फुटबॉलर एक्सेट्रा कुछ भी बनना था, लेकिन सोसाइटी ने आपको एक इंजीनियर बनने के लिए फोर्स किया। आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना था, पर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको आप पसंद तक नहीं करते। जो लोग आपके सपनों पर आज हंसते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि यही लोग आपके सक्सेसफुल होने पर आपके आगे पीछे घूमेंगे और आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ देंगे। तो आज ऐसे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं, इस बात की फिक्र करना छोड़ दो। जो लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या आपके बस की बात नहीं है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। ये सभी लोग आपके गोल्स और पैशन के लिए जहर की तरह हैं, जो आपको और आपके सपनों को आप ही की आंखों के सामने धीरे धीरे करके मार देंगे, और तब आगे चल करके आप ऐसा फंसोगे कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे दूसरे लाइफ लेसन के बारे में, जो है अपने प्राइम टाइम को वेस्ट करना। एक एवरेज आदमी लगभग अपनी लाइफ में 70 साल जीता है, और हर आदमी की लाइफ में कुछ ऐसे साल जरूर आते हैं जहां उसे लगता है कि वो जो चाहे कर सकता है। उसका माइंड और बॉडी अपनी पीक परफॉर्मेंस पर जाने के लिए रेडी होता है। अगर वो उस टाइम का सही यूज करे तो वो अपनी लाइफ की एक ऐसी स्टेज को एक्सपीरियंस कर सकता है जहां पर उसकी बॉडी और माइंड उसकी 100% कैपेसिटी पर चल रहे होंगे। पर अफसोस की बात तो यह है दोस्तों कि अधिकतर मेल्स अपनी इस प्राइम ईयर्स की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। ज़्यादातर मेल्स अपनी प्राइम ईयर्स को अपने 20s में एक्सपीरियंस करते हैं। यही वो टाइम होता है जब वो खुद को फिजिकली और मेंटली फिट बना सकते हैं, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकते हैं ताकि उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार रहें। क्योंकि दोस्तों, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, आप चाहे रेडी रहो या फिर ना रहो। जो लोग अपने प्राइम ईयर्स में अपनी बॉडी और माइंड को ट्रेन करने की बजाय पोर्न, मास्टरबेशन, जंक फूड से ज़्यादा बर्बाद कर लेते हैं, ऐसे में जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लड़ने से पहले ही घुटने टेक चुके होते हैं, और फिर आगे चल करके उन्हें अपनी लाइफ में ये लेसन सीखने को मिलता है कि हमें अपने प्राइम ईयर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ एनर्जी कम होने लगती हैं और जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन के बारे में, जो है फीमेल नेचर को ना समझना। अब चाहे आप यंग एज में हो या फिर ओल्ड एज में,
हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि एक गलत रिलेशनशिप उसकी लाइफ पर बहुत बुरा इफेक्ट डाल सकती है। ऐसे में आपको बहुत सोच समझ करके ये डिसीजन लेना चाहिए कि आप किस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी लड़की को अपनी लाइफ में जगह देते हैं तो उसके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो या तो आपकी लाइफ को 10 गुना ज़्यादा बेहतर बना सकती है, या फिर अगर वो चाहे तो आपको बर्बाद भी कर सकती है। कई बार मेल्स एक फीमेल को उसके लुक से ही पिक कर लेते हैं और बाकी किसी भी क्वालिटी पर ध्यान देना भूल जाते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और ये डिसीजन वो अपने दिमाग से सोच समझ कर नहीं लेते हैं, बल्कि वो बस अपनी लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए एक लड़की का साथ चाहते हैं। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल वाइज ओल्ड मैन से जा कर के ये सवाल पूछेंगे कि ऐसा कौन सा डिसीजन है जो उनकी लाइफ को बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है, तो वो भी जवाब में आपको यही कहेगा कि तुम किस लड़की के साथ अपनी लाइफ बिताते हो, ये डिसीजन सोच समझ करके लेना चाहिए। इसलिए आप जितनी जल्दी फीमेल नेचर को समझोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आप कहीं धोखे खाने से बच जाओगे और आपका टाइम, एनर्जी और इमोशन सब कुछ वेस्ट होने से बच सकता है, और आप किसी राइट पर्सन में इन्वेस्ट कर पाओगे। आपको देखना होगा कि किस लड़की के साथ आप पीसफुल महसूस करते हैं, जो आपकी एनर्जी को बढ़ा देती है, जिसके साथ आपका काम अच्छा होता है और जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है, और जिसके साथ रहते हुए आप अपने गोल्स के करीब पहुंचते हैं। और जो फीमेल आपकी एनर्जी ड्रेन करती हो उससे हमेशा के लिए दूर हो जाइए। ये बात अधिकतर मेल शादी होने के कई साल बाद समझ पाते हैं, लेकिन आपको इसे आज ही डीपली समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे 4th लाइफ लेसन के बारे में, जो है अपनी लाइफ में आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को यूं ही जाने देना। अगर आज आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल और खुश नसीबी वाली फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि आज हम जिस टाइम में जी रहे हैं ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बेस्ट टाइम है। क्योंकि आज कुछ भी सीखना, किसी भी स्किल को मास्टर करना, सोशल मीडिया पर अपने टैलेंट को दिखाना और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना जितना आसान आज है उतना हिस्ट्री में कभी भी नहीं था। आज ओल्ड एज होम में कई सारे मर्द इसीलिए पछता रहे हैं क्योंकि उनके टाइम पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन आज के समय पर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। बस या तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना आना चाहिए या फिर आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि लाइफ हर किसी को एक चांस ज़रूर देती है। या तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर उसे बैठे बैठे जाते हुए देख सकते हैं और पछता सकते हैं। लेकिन इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आजकल जितने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स अवेलेबल हैं वो पहले कभी भी अवेलेबल नहीं थे। आदमी दिन भर में बैठे बैठे इतनी चीज़ें कर सकता है जिससे उसके दिमाग में भर भर के डोपामिन रिलीज होता है, जिसका वो एडिक्ट हो जाता है, और उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी उसे टफ लगती है और उसे वेस्ट करना उसे ईजी और कंफर्टेबल लगता है। अब आप खुद समझदार हो और चॉइस आपकी है कि आपको इन शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को एंजॉय करना है या फिर इससे बाहर निकल करके इन अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे लाइफ लेसन नंबर 5 के बारे में, जो है अपनी लाइफ को खुल करके ना जीना और एंजॉय ना करना। दोस्तों, ये सच है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए और अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए, पर इन सभी चीज़ों के चक्कर में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाओ। लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको लेट नाइट पार्टीज़ और ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाहर निकल कर सिंपली वॉक करना, किसी से बातें करना, वो करना जो आपको पसंद है, कभी अच्छी मूवी देखना या फिर अपने किसी खास दोस्त के साथ घूमने चले जाना। ये सभी चीज़ें एक हैप्पी और हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है। अगर आप सोशल मीडिया पर चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि लोग हर समय हद से ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। हर कोई अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, भी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपसे कहीं ज़्यादा हाई होता है, जिसको अचीव करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। अगर आप खुद को इस सोशल मीडिया के ट्रेंड से कंपेयर करेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जो लोग अपने काम और अपने गोल्स को इस सब कुछ बना लेते हैं खुद से भी बड़ा, वो अक्सर आगे जा करके अपनी लाइफ में अफसोस करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के इन छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय नहीं किया, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, अपनी हॉबीज़ पर काम नहीं किया। इसलिए आपको कभी कभी अपना फ़ोन बंद करके अपनी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए
और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे लाइफ लेसन 6 के बारे में, जिसको अगर हम अपनी लाइफ में जितनी जल्दी सीखते हैं तो हम अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और वो लेसन है दोस्तों कि लाइफ में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, हर चीज़ टेम्परेरी होती है। दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि हर चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, यानी कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। हर चीज़ का एक समय होता है और हर चीज़ टेम्परेरी होती है, चाहे फिर वो आपका अच्छा वक्त हो या फिर बुरा वक्त। किसी भी चीज़ को ये मान करके चलना कि ये परमानेंट है, ये हमेशा आपके साथ रहेगी, ये आपकी लाइफ में आगे चल करके आपको हर्ट ही करेगा, चाहे वो कोई पर्सन हो, पैसा हो या फिर कोई और चीज़। आपका करियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, हर चीज़ आपकी लाइफ में केवल कुछ ही समय के लिए आती है। जब आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा हो और आप खुश हो तो उसके लिए ग्रेटफुल हो और उस मोमेंट को पूरा एंजॉय करो, पर उससे ज़्यादा लगाव मत करो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, दिस टू शैल पास, यानी कि ये समय भी गुजर जाएगा। साथ ही जब लाइफ आपको तोड़ करके रख दे, आपका मुश्किल वक्त चल रहा हो, तब उस टाइम भी इस बात को हमेशा याद रखना, दैट दिस टू शैल पास, यानी कि ये समय भी गुजर जाएगा। इस बात को सीखने के बाद ना तो आप कभी भी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड और ना ही कभी ज़्यादा ओवर डिप्रेस महसूस करेंगे, क्योंकि आप पहले से ये बात जानते हैं कि ये समय भी बीत जाएगा। ऐसा सोचना ही आपको वाइज और मैच्योर इंसान बनाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात कर रहे हैं आज के हमारे 7th और फाइनल लेसन के बारे में, जो कि हमें अपनी 20s से पहले सीख लेना चाहिए। और वो लेसन है दोस्तों, हद से ज़्यादा अच्छा होना। देखो दोस्तों, अच्छे होने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा अच्छा होना आज तो लोगों के बीच में आपको अच्छा बना सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बना लोगे जिसके भार के नीचे दब करके एक ना एक दिन आप खुद की इसी अच्छी पर्सनैलिटी से नफरत करने लगोगे। क्योंकि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने से अक्सर हम खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं। हम हमेशा दूसरों को खुश करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपनी खुशी को नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। अपनी इसी नाइस पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के चक्कर में लोग वीक हो जाते हैं और बाकी के लोग उसकी इस नाइस पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते हैं। और आखिर में जब खुद के पास कुछ खास नहीं बचता, फिर उन्हें अच्छा बनने और ह्यूमन पर्सनैलिटी और बिहेवियर का गेम समझ में आता है। और जब हमें ये लेसन सीखने को मिलता है तब तक लाइफ में काफ़ी देर हो चुकी होती है। और हाँ दोस्तों, आपको लाइफ में बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लाइफ में आपको ज़्यादा नहीं बल्कि बस खुद के लिए थोड़ा सा सेल्फिश बनने की ज़रूरत है। अच्छा इंसान बनने का ट्राई मत करो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, बल्कि एक रियल इंसान बनने के लिए ट्राई करो। और फिर लोग तो क्या, आप भी खुद को पसंद करने लगोगे और शान से इस दुनिया से जाओगे। वेल फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर करते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ को बनाने के लिए। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बात भी कंफर्म कर लीजिए कि आपने ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन किया है या फिर नहीं, क्योंकि अगर आपने नोटिफिकेशंस को ऑन नहीं किया है दोस्तों तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस दोस्तों आपसे मिस हो सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगता है और आपका सपोर्ट हमें ऐसा करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करता है।